व्यूवर्स, आप देख रहे हैं आज जो कार्निवल वासामरग में है, 2 दिन का कार्निवल है और उसी के इवज़ हम यहाँ आए हुए हैं। और मेरा ज़ाती जो व्लॉग है बनाने का यही मकसद था कि मैं अपने व्यूवर्स को, अपने सपोर्टर्स को मैं सारा व्यू यहाँ का जो नज़ारा है वो मैं दिखाऊं, क्योंकि ये वाहिद जगह ऐसी है जहाँ पर टूरिज़म की नज़र है और इस लायक है कि टूरिज़म की तवज्जो चाहता है। तो आज एक ख़ास शख्स मेरे साथ में है जिनका नाम मोहम्मद रफ़ीक, जो किसी मकबूलियत के मोहताज नहीं है और जो ऐसी जगहों पे जाने का शौक़ रखते हैं। शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ ये ना गए हों। तो आज जो है इनके तासुरात जानेंगे हम, कितनी हौसला अफजाई ये हमें करते हैं। तो रफ़ीक साहब, आपका खैर मकदम। और मेरा पहला सवाल जो है आपसे ये है कि आपको कितना अरसा हुआ कि आप वासामरग को जानते हैं? शुक्रिया बशारत साहब। वासामरग को मैं कम से कम 30-35 साल से जानता हूँ। आपको मालूम हो या ना हो, मैं पहले पहलवानी करता था और ये वासामरग ऐसी जगह है कि यहाँ पिछले 200 साल से अक्सर यहाँ के पहलवान चमलवास से उसका वास्ता हो, ढक से हो या सीनीगाम से या किसी भी जो गिरदनावा के इलाके पड़ते हैं वासामरग में, तो हर इलाके से 2-2, 4-4 पहलवान यहाँ कुश्ती लड़ा करते थे। तो उनमें से मैं भी एक पहलवान हुआ करता था और मैं भी छोटी मोटी कुश्तियाँ लड़ता था। तो बहरहाल मैं ज़्यादातर कबड्डी खेलता था और इस इलाके में जो है ज़्यादातर फौजी और पुलिस में, डिस्ट्रिक्ट पुलिस में यहाँ के ज़्यादातर नौजवान हैं। उनमें से अक्सर तादाद जो है पहलवानों की हुआ करती थी, तो उन्हीं के साथ मैं यहाँ कबड्डी खेला करता था। तो इस लिहाज से मैं बहुत ही अरसे से इस जगह को जानता हूँ। तकरीबन आप 35 या 40 साल से इस सरजमीन, इस वासामरग को जानते हैं। तो क्या तब से आज तक कोई तब्दीली आपको दिखी? बहरहाल तब से आज तक कोई तब्दीली नहीं दिखी और हम बार बार यही सुना करते थे कि ये टूरिज़म स्पॉट बनेगा, लेकिन वैसा मौका देखने को नहीं मिला। तो ये मुझे लगता है कि 35 या 40 साल के आसपास नहीं, तकरीबन 30 साल 32 साल आसपास की बात है, जब जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब भी यहाँ तशरीफ़ आवर हुए थे। तो उन्होंने भी एक यकीन दहानी की थी यहाँ के लोगों के साथ कि इसको हम टूरिज़म में तब्दील करेंगे, लेकिन उसके बाद भी वो मौका नहीं मिला। तो बहरहाल आज वो मौका यहाँ देखने को मिला। तो हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर रामबन के जो है नुसरतुल आलम इस्लाम साहब, तो लगता है कि आज की किरण कुछ जाग चुकी है, शायद कुछ होने वाला है नया यहाँ हमारे इस वासामरग के अंदर। तो ये वासामरग एक जगह है क्या? इसके अलावा कोई और जगहें हैं यहाँ पे जिनको इस मैप के अंदर, इस दायरे के अंदर लाना चाहिए, ताकि जो विजिटर्स हैं, सियाह लोग हैं, वो यहाँ आ सके और इसको हम लोग जो है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको एक्सप्लोर करें? इसके अलावा भी जब हम चमलवास से गुजर होता है हमारा ऊपर, वहाँ एक जगह है कुंड। तो वो कुंड के अंदर एक ख़ास बात यह है कि वहाँ एक बड़ा नामवर चश्मा है जो बहुत ही ठंडा है। तो आजकल के सीज़न में भी, माह जून में, वहाँ किसी की हिम्मत नहीं है वो नहा सके वहाँ। तो वहाँ एक जगह है जो चंद्रबंसी के उसके मकान के सामने एक पार्क हुआ करती थी और मैं भी उसी ख़ानदान से हो, चंद्रबंसी राजपूत ख़ानदान से। तो वो हमारा रकबा है जो इस वक्त जंगलात के कब्ज़े में है। तो हमने उस बारे में बहुत बार हमने दरख्वास्त की कि वो हमारे नाम वापस होने चाहिए, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला। तो बहरहाल अगर वो गवर्नमेंट ही उसको इस्तेमाल करती, लेकिन किसी हद तक उसको भी इसी में तब्दील करते इस वासामरग के साथ साथ, तो मुझे लगता है कि वहाँ जो टूरिस्ट लोग आते हैं वो ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो अगर हम इस जगह पे पहुँचने की बात करें, जो आज जितने यहाँ सपोर्टर्स, जितने जो है यहाँ के जो विजिटर्स आए हैं और उसके साथ साथ में हमारे VIPs भी आए हैं, लेकिन अगर रोड की बात करेंगे तो कहाँ से कनेक्टिविटी है इस वासामरग के लिए? यहाँ जो आप कह रहे हैं चमलवास के साथ में भी बहुत सारी जगहें हैं, जैसे चश्मा है, कुंड है या कोट है, तो वहाँ के लिए कहाँ से कहाँ आ जाए?
जो सबसे यहाँ जो कनेक्टिविटी है वो शॉर्टेस्ट जो रोड एक बनेगा जो निक्सियाल जैंच उसका रोड गुजरता है, जो अभी सिर्फ निक्सियाल के मुकाम पर ही वो रोड पहुंच चुका है 1.5 किलोमीटर। तो मुझे लगता है कि अगर उस रोड को आगे बढ़ाएंगे तो सबसे जो शॉर्टकट रोड पड़ेगा वही रोड पड़ सकता है। मज़ीद वो 6 किलोमीटर अगर उसको बढ़ाएंगे तो 6 किलोमीटर बढ़ा के वो वासमार्ग वो रोड पहुंच सकता है। तो बहरहाल इसके अलावा भी यहाँ रामसू की तरफ से एक रोड आता है, चमलवास की तरफ से एक रोड आता है, गांगना की तरफ से भी ये इसका राब्ता हो सकता है। लेकिन सबसे जो आसान रास्ता और शॉर्टकट रास्ता है वो निक्सिहाल जाचो से गुजर के जो आएगा वही इसके साथ बेहतरीन अंदाज से कनेक्ट हो सकता है। तो अगर इसको एक टूरिज्म की पूरी शक्ल दी जाएगी इसको, तो कितना फ़ायदा हो सकता है? फ़ायदा ही फ़ायदा है। जहाँ भी कोई अच्छा काम होगा तो उससे फ़ायदा ही मिलता है, नुकसान नहीं होता है। लेकिन उसके लिए वहाँ के जो आवाम है उसको दिलचस्पी होनी चाहिए। जब आवाम की सोच बेदार होगी तो वहाँ हर चीज़ जो है कुछ करने के लिए गवर्नमेंट को आसानी हो जाती है। तो अगर आवाम में बेदारी नहीं होगी तो वहाँ वो इलाका कभी तरक्की नहीं कर सकता है। तो आज प्रोग्राम के हवाले से किस जोश से आप यहाँ आए थे? बहरहाल जहाँ पूरी डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन होगी तो वहाँ तो जोश होगा ही है। आज कबड्डी खेलने का वो सिस्टम नहीं था कि कबड्डी खेलने के लिए आप पहलवानी के लिए आते थे। आज किस अंदाज से घर से आए थे? बहरहाल अब तो मैं बुढ़ापे में दाखिल हो चुका हूँ, तो लेकिन जहाँ ये प्रोग्राम आज मुनक्कद किया गया था तो उसी जगह पे मैं जब आज पहुँचा तो मुझे कुछ जवानी के दिन वो याद आए। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ के इंतज़ामिया जो है उनको कहूँ कि अगर कबड्डी के भी 1-2-4 सेट हो जाते तो मैं भी शायद अपने उसमें वर्दी में मैदान में उतर जाता। तो ऐसा मानना है कि अगर आज नहीं हुआ मुकाबला तो अगली बार जब डीसी साहब आएंगे तो हम आप जो है उनके सामने दरखास्त रख सकते हैं कबड्डी के लिए? कबड्डी के लिए हाँ, क्यों नहीं। पहलवानी भी कर सकते हैं, कबड्डी भी अभी कर सकते हैं। अंडरटेकर तो इस वक्त 70 साल का है, अभी तो वो मैदान में लड़ते हैं। तो मेरी एज तो 50 साल है, तो अभी भी मैं लड़ सकता हूँ। और शौक तो इंसान के साथ में जिंदा रहता है, जब तक इंसान रहता है तब तक शौक भी जिंदा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के प्रोग्राम के हवाले में आप क्या कहोगे? कितना जो है ये सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा और तकरीबन कितने लोग यहाँ इसमें आए होंगे? शायद देखो जनाब बशारत साहब, आज तो मुझे लगता है कि 5000 प्लस यहाँ लोग थे और जिनमें मर्द लोग भी थे, मस्तूरात भी थे। तो हर एक ने अपना यहाँ जोश जज्बा दिखाया। लेकिन अगर यही जोश इनका बरकरार रहा तो फिर इंतज़ामिया जो है यहाँ की तरफ इस को दिलचस्पी रखेगी। वरना अगर हमने जो हमारे बशीर साहब हैं यहाँ बाकी भी जो हमारे सरपंच हैं, अगर वो गफलत में सो गए तो समझ लो फिर हम ये दिन देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को हर एक को एक होकर इस काम के पीछे इस काम की कोशिश में हमें पढ़ना चाहिए ताकि हम मुस्तकबिल के लिए यहाँ कुछ न कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, वो देख पाएंगे। तो नाजरीन, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो का यही मकसद है कि हमें हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको एक्सप्लोर करें और एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रही है और हम सब लोग, क्योंकि ये हमारा हक बनता है, हम इसको बढ़ा चढ़ाकर जो है दुनिया के सामने पेश करें और ताकि दुनिया को पता चले कि ये जगह कहाँ पे है। एक बालाई इलाके पे है और यहाँ पे ऐसा लगता है इस वक्त बरसात है, इतनी ठंडी है, तो जो गर्म इलाके से लोग अगर यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे हट वगैरह बने तो शायद मुझे लगता है वो महीनों तक जो है बुकिंग करेंगे और शायद नंबर नहीं आएगा। तो उसी के हवाले से मैं सुबह से रफीक साहब से, क्योंकि यहाँ के एक प्रोमिनेंट सिटीजन है, यहाँ के एक अहम शख्सियत है, ये नामवर शख्सियत में से है और इनकी जितनी भी तारीफ करें, चाहे तहरीरी शक्ल पे या इनकी जो है बयानी की शक्ल में, तो इनका जो है अंदाज़ गुफ्तगू भी बहुत अनोखा है, निराला है और इनकी हमेशा जो बात होती है वो सबक आमोज़ होती है। तो मैं इनको जो है जो इन्होंने टाइम दिया, इनके बहुत बहुत शुक्र करता हूं कि इन्होंने जो है, शायद मुझे लगता है मैं 1 महीने से इनके पीछे था कि मुझे टाइम मिले, इनसे मैं बात करूंगा, अपने व्लॉग में लाऊंगा इनको। मेरी कोशिश होती कि मैं किसी न किसी अहम शख्स को अपने व्लॉग में लाऊं। तो आखिर में रफीक साहब आपसे आखिरी सवाल है कि क्योंकि हमारा मकसद यही था कि हम प्रोग्राम के हवाले से यहाँ आए थे, तो आप आखिर में जो यहाँ हमारे मेहमान आए थे, जो
डिग्नेटरीज आई थी, जो हमारे चीफ गेस्ट्स आए थे, तो जो यहाँ के भी लीडर्स वगैरह उन सबको किन अल्फाज से आप जो है उनकी हौसला अफजाई करेंगे? हम उनको तमाम डिप्टी कमिश्नर साहब रामन को का या शमशादा मैडम एडी साहब एडीसी साहब है, दीगर जो उनके साथ अमला है हर डिपार्टमेंट का महकमे का, तो उन्होंने अपना अपना रोल बहुत ही बखूबी यहाँ निभाया। हम सबों के बड़े मशकूर हैं और उन्होंने हमारा दिल आज जीत लिया। चाहे चमलवास की आवाम थी, नील की आवाम थी, जो भी यहाँ पर आए थे, तो बड़े बेहतरीन अंदाज से वो उन्होंने आज यहाँ प्रोग्राम मुनक़िद किया। हम उनके बड़े मशकूर हैं और ममनून हैं। सिर्फ एक सवाल आपसे आखिरी, बस चलेंगे, फिर नून चाय का एहतमाम भी होगा शायद। तो आप ये कहेंगे मुझे कि शायद जब भी आप कहीं जाते हैं तो आप वहाँ से कोई ना कोई चीज़ जो है, कोई ना कोई बात जो है वो सीख के आते हैं आप, तो यहाँ से आप दिमाग में क्या बात या क्या जो है सीख लेकर चले? यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम सीख के गए। यहाँ से हम ये भी चीज़ें सीख कर गए कि एक औरत हमने देखी यहाँ के, शायद वो बिहार से ताल्लुक था उनका, जी। तो वो नाम यहाँ लिखते थे, वो उसके साथ वो तस्वीर की शक्ल में वो बनाते थे अल्फाबेट्स। तो मैं उसके एक साइड बैठा रहा 1 घंटे की, इनका हुनर किस अंदाज का है। तो बहरहाल हमारी भी बहुत सारी मस्तूरात यहाँ थी जो उनको तमाशा देख रही थी। तो फिर मैंने उन तमाम मस्तूरात को कहा कि मैंने कहा अफसोस आपने पूरी ज़िंदगी जो है यानी ज़ाया कर दी है, कोई हुनर आपने इस्तेमाल नहीं किया है, न कोई हुनर सीखा है। तो कम से कम अगर आप वासामरग आज आए हो तो इस बेचारी इस लेडी के पास बैठ के 1-1 या 2-2 घंटे तो आप इनसे कुछ हुनर सीख के जाओ। तो बहरहाल ये चीज़ें आज हमने, और आज के ज़माने में हुनर होना लाजमी है। तो रफ़ीक साहब, आपका वक़्त देने के लिए आपके लिए मेरी दिल की उम्मीद गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका भी बहुत